Hello, praise the Lord and welcome to the other 167. डेविड एंड गुलायत की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम डेविड के जीवन की एक अनोखी घटना पर नजर डालेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। डेविड और उसके साथियों ने न केवल गुलायत को बल्कि उसके कबीले के और भी जायंट्स को मारा और फिलिस्तीनी सेना को भी कई बार हराया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर राजा साउल की मदद की, पर साउल डेविड की पॉपुलैरिटी से इतना जल गया कि वो उसका जान का दुश्मन हो गया। डेविड जंगल जंगल शहर शहर भटकने लगा और साउल एक बड़ी सेना लेकर उसके पीछा करता रहा। हम डेविड की एंग्विश और मेंटल एग्नी दुख को समझ सकते हैं जब हम उसके लिखे कुछ ज़बूर पढ़ते हैं। ज़बूर 55 उसकी 4 और 5 आयत में आपके साथ पढ़ूंगी। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मौत का डर मुझ में समा गया है। डर और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और डर के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। ये डेविड कह रहा है। ऐसी दर्द भरी और संगीन हालात में उसने एक क्रूशल फैसला लिया। पहला शमूएल 27 अध्याय और 1 से 4 वर्ष में बताया गया है कि डेविड साउल से इतना डर गया था कि वो अपने 600 साथियों और सब परिवारों को लेकर गत नाम के एक फिलिस्तीनी प्रदेश के राजा अकीश के पास शेल्टर मांगने चला गया। अब गत वो जगह थी जहां उनके सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्तीनी लोग रहते थे और रहते थे गुलायत जैसे जायंट्स। वो एक तरह से शेर की मान में घुस रहे थे जो एक ही झपट्टे में उन्हें खत्म कर सकता था। लेकिन यहाँ कुछ अनोखा हुआ। अकीश ने उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि ब्रेव वॉरियर की तरह उनका स्वागत किया और शेल्टर दिया और सिकलग नामक एक बहुत बड़ा एरिया उन्हें रहने को दे दिया। डेविड और उसके साथी वहां तब तक रहे जब तक साउल मर नहीं गया। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, पर ऐसे ही समय में परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना। एक अनलाइकली इंसान को उस पर मेहरबान किया और अनलाइकली प्लेस में उसको शेल्टर दिया, पनाह दिया, दुश्मन के घर, क्योंकि साउल वहां पहुंच नहीं सकता था। और इस बीच डेविड ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। डिप्लोमेसी, हाउ टू ट्रीट अदर्स, इवन एनिमीज, वॉरफेयर, ह्यूमन नेचर, और सबसे बढ़कर सीखा होगा मुसीबत में परमेश्वर पर अपनी आस लगाए रखना, अपनी फरियाद को जारी रखना, उस पर अपना ट्रस्ट बनाए रखना। इस एक्सपीरियंस ने उसको इस्राएल का सबसे महान राजा बनाया। प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, सब तरफ अंधेरा सा दिखाई देता है। लंबी बीमारी, किसी अजीज का हमसे बिछड़ जाना, बार बार नौकरी छूट जाना, परसिक्यूशन, डाइवोर्स, क्या कुछ नहीं होता। और हम सोचते हैं कि खुदा मेरी दुआ पर सुन भी रहा है कि नहीं, वो है कहाँ। पर घबराइए नहीं, हमारे गिड़गिड़ाने की आवाज उस तक पहुंच रही है। अक्सर वो मुसीबतें कम तो नहीं करता, पर उनसे सेल थ्रू करने के लिए किश्तियां जरूर देता है। वो अनलाइकली लोगों को हम पर मेहरबान करता है, हमारे लिए जरिया बनाता है और अनलाइकली जगह में हमें शेल्टर देता है। और इस सब एक्सपीरियंस से हम जिंदगी में और मैच्योर बनते हैं, वाइजर बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे ज्यादा सीखते हैं मुसीबत में परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि सबसे बड़ा शरण स्थान, गढ़, पनाह तो वो खुद है, इंसान तो बस जरिया है। साम 40 और वर्स 1 और 2 में डेविड कहता है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, ही टर्न टू मी एंड हर्ड माई क्राई। ओ खतरे दे टोए ते को बिया तो है मैनू कड़ के ले आया बाहर,
चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमा नूस तो वारी मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ना जाने आप मुसीबत में किसको हौसला दें। लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।